नमस्कार, आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने-माने फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक कोरोना की ही तरह दूसरा वायरस आ गया है, ह्यूमन मेटानीमो वायरस जिसे हम एचएमपीवी भी कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो वायरस है वो कोरोना की ही तरह कैसे है और साथ ही क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें करने से बचना है इस वायरस से? किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है? आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे और साथ ही इसके लक्षण के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएँ कि क्या लक्षण देख के लोग समझ सकते हैं कि इससे ग्रसित हो चुके हैं? जी, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक वायरस है जिससे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक से दूसरे में जो फैलाव होता है वो उसी तरह का है जैसा कोविड का वायरस होता है या फ्लू का वायरस होते हैं। लेकिन जो खांसने से, छींकने से यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे किसी भी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये वायरस का इन्फेक्शन ये पुराना वायरस है, कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसकी जो इन्फेक्शन है वो उसकी सीवियरिटी कम होती है, उसमें मॉर्टिलिटी बहुत कम होती है और ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये अपने आप में ठीक भी हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिकी या घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इससे बचना आवश्यक है क्योंकि विशेषकर वैसे लोगों में जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो जिन्हें कोई और बीमारियां हैं, जैसे चीनी की बीमारी है, किडनी की इश्यूज़ है, कैंसर है या इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, उनमें सीवियर इन्फेक्शन करा सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए 3-4 बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मास्क का प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि अगर कोई संक्रमित है तो वो फैला भी नहीं पाए और जो नहीं संक्रमित है वो अपना बचाव भी कर पाए। दूसरी चीज़ है कि हैंड वॉश, हाथ को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी नाक टच किए, कभी हाथ टच किए, स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, कोई बच्चा अगर उसके सिक्रीशंस में, नाक में और छींक में आ रहा है और अगर आप हाथ साफ नहीं कर करके उसी को फिर नाक टच कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो मास्क का प्रयोग, हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन को साफ रखना अपने वो ज़रूरी है। क्राउडेड एरिया को अवॉइड करना चाहिए अभी अगर ये फैल रहा है तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर कंसंट्रेटेड है क्राउडेड एरिया तो एक से दूसरे में फैलने की संभावनाएं बन सकती हैं। चौथी चीज़ है कि वेंटिलेटेड एरिया रहे आपका, आप जो बंद कमरा या बंद एरिया में नहीं रहें जिसमें कि हवा का आदान प्रदान है, वहाँ रहे तो वायरस अपने आप निकल जाता है। तो इस तरह से ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस है जो खांसने छींकने से एक से दूसरे में आ जाता है, फैलता है, लेकिन इसकी सीवियरिटी बहुत कम है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा पैनिकी होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो उसमें अक्सर ऐसा कहा जाता था कि आप मास्क लगा के जाएं या फिर सैनिटाइज़र का हर थोड़ी देर पे यूज़ करते रहें, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें क्योंकि ट्रांसमिशन होता था वायरस का एक दूसरे से, ग्रसित होते थे लोग एक दूसरे से। तो क्या ये भी उसी की तरह है, इसमें भी ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है? जी, ये भी वायरस का ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो करीब करीब सिमिलर है जो कोरोना वायरस का है या फ्लू का है। तो इस तरह के जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जो सांस के द्वारा, खांसी के द्वारा, छींक के द्वारा एक से दूसरे में फैल सकते हैं, उसमें वही यूनिवर्सल प्रिकॉशंस रखना है जो अन्य रेस्पिरेटरी वायरसेस में रहता है, जैसे मास्क का प्रयोग। मास्क के प्रयोग होने से एक से दूसरे में वायरस का संक्रमण की संभावनाएं घट जाती हैं। हैंड हाइजीन, हाथ को साफ रखना और सैनिटाइज करना, साबुन से हाथ धो करके रखना, जिससे कि आपका इन्फेक्शन होने की संभावनाएं घट जाती हैं। ओवर क्राउडेड एरिया को से बचना, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से हट करके रहना। और चौथा कि जहाँ की आपका वेंटिलेटेड रहे, आपका रूम हवादार रहे, जिससे कि हवा आता जाता रहे, जिससे कि वहाँ पर कंसंट्रेशन वायरस का ना हो पाए, इसका ध्यान रखना। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रखने से आप इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बहुत देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि एचएमपीवी वायरस क्या है और साथ ही साथ इसमें किन चीज़ों से बचना है, क्या चीज़ करते रहना है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे कोरोना वायरस में भी लोग मास्क पहन के रहते थे और एक दूसरे से ट्रांसमिशन होता था लोगों में, तो इसलिए लोगों से डिस्टेंस बना के भी रखें, मास्क पहने और सैनिटाइज़र का भी आप अक्सर यूज़ करते रहें ताकि आप इस वायरस से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।